सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हमने यह अध्ययन किया कि सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखने वाला, किसी के भी प्रति द्वेष की भावना से रहित रहते हुए, मैं के भाव को छोड़कर अहंकार का त्याग कर सुख व दुख में समान रहने वाला, जो क्षमाशील है, जो सदैव प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, जो सतत योगी है और जो दृढ़ निश्चयी है। इस प्रकार से मन व बुद्धि को श्री कृष्ण में अर्पित करने वाला भक्त श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 15 है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते और जो अन्य लोगों द्वारा उद्विग्न नहीं होता, जो सुख दुख भय और चिंता सभी से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कितने सरल स्वरूप में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, ऐसा प्राणी जिसके माध्यम से अन्य लोग उद्विग्न नहीं होते, अर्थात किसी को कोई परेशानी नहीं होती, कोई उससे भयभीत नहीं होता, कोई उससे किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं होता, और जो अन्य लोगों द्वारा भी उद्विग्न नहीं होता, अर्थात अन्य लोग भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, वह किसी से दुखी नहीं होता, वह किसी से निराश नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख भय और चिंता सब प्रकार से मुक्त है, सब प्रकार से समान भाव वाला है, वह मुझे प्रिय है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 16 है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गताव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त इच्छा रहित, शुद्ध, चतुर, उदासीन, कष्टों से छूटा हुआ और सभी प्रकार के प्रयत्नों का परित्यागी है, वह मुझे प्रिय है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इच्छाओं से रहित है, किसी भी प्रकार की इच्छा महत्वाकांक्षा का भाव उसमें नहीं है, जो प्रत्येक प्रकार से शुद्ध निर्मल हृदय वाला है, जो चतुर है अर्थात दक्ष है, प्रत्येक कार्य को करने में वह कुशल है, जो प्रत्येक प्रकार के कष्टों से छूटा हुआ है, यानी अपने कर्म के फलों का त्याग कर चुका है, तो कोई भी प्रकार से कष्ट उसे छूता नहीं है, कोई भी कष्ट उसे प्रभावित नहीं करता, वह समभाव में रहता है। और ऐसा प्राणी जो अपने द्वारा किए जा रहे सभी प्रकार के प्रयत्नों का परित्यागी है, अर्थात पहले से ही वह उनके प्रति मिलने वाले फलों का त्याग कर चुका है, बस केवल प्रयत्न किए जा रहा है। ऐसा वह प्राणी, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ देखिए, करना कुछ नहीं है, न ईश्वर को पूजने के लिए वे कह रहे हैं, न वे किसी प्रकार से अन्य क्रियाओं के विषय में कह रहे हैं। वे कह रहे हैं बस इच्छा से रहित हो जाओ, दक्ष हो जाओ, कुशल हो जाओ, निर्मल शुद्ध हृदय वाले हो जाओ, और हम अपने सभी कर्मों को करते हुए फलों का त्याग कर दें। किसी भी प्रकार से कष्ट हमें छुए नहीं, हमें कोई भी प्रभाव न डाले, बस हम श्री कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।